यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, लगातार 102 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने 3 साल तक बिजली विभाग में अपनी सेवाएं दी, 3 साल के बाद इन लोगों को इनके विभाग से निष्कासित कर दिया गया, ताकि अब इतना लंबा समय हो गया है और इनका समायोजन इनके विभाग में कर दिया जाए, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी है, जिससे परेशान होकर इन लोगों ने शक्ति भवन के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया था। इन्हीं से बात करके जानेंगे कि आप लोगों ने बाहर भी प्रदर्शन किया, कोई बात बनी क्या? देखिए, शक्ति भवन पर हम लोगों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, भीड़ भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो अयोग्य अधिकारी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में जो नौकरशाह बैठे हुए हैं, उनकी अयोग्यता का परिचय इसी बात से लगाया जाता है कि कोई फरियादी उनके दरवाजे पर खड़ा है, उनके दरवाजे पर अपनी वेदना को लेकर के, अपनी पीड़ा को लेकर के पड़ा हुआ है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो नीचे आकर के हमसे ये भी जानने की कोशिश करे या हमें कोई एक मौखिक आश्वासन भी देने का वो काम करे। ये किसी भी प्रकार से वो अधिकारी या कोई भी उनका प्रतिनिधि जो है हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आया। ये लोकतंत्र में बहुत ही दुखद है और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे विभागों पर और उनके अधिकारियों पर कहीं न कहीं ये अंकुश लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि गलती विभाग करती है और उसका एक बुरा इम्पैक्ट जो है, बुरा प्रभाव जो है वो सरकार के ऊपर आता है कि सरकार ही दोषी मानी जाती है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को जो है ऐसे विभागों के अयोग्य अधिकारियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, ताकि अगर उनके दरवाजे पर, उनके ऑफिस में कोई फरियादी आता है तो कम से कम उसकी बात सुने। न्याय करना तो दूर की बात है। हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक लगातार नारेबाजी किए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अधिकारी जो है नीचे नहीं आया। दूसरी बात कि हम लोग आज 102 दिन हो गए धरना स्थल पर धरना देते हुए, और जैसा कि आप लोग भी गवाह हैं हमारे धरने का कि लगातार हम लोग एक ही बात कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर आवश्यकता है हमारे प्रकरण की जांच करवाने की तो आप जांच करवा लीजिए, लेकिन हमारे साथ न्याय करें। विभाग में रिक्तियाँ भी हैं, दोषी अधिकारी हैं, हम निर्दोषों को सज़ा ना दें। आज यह स्थिति आ गई है कि आने वाले कुछ दिनों में दिवाली का पर्व है, त्यौहार है, घर से फ़ोन आ रहे हैं कि कब आना है, कब आना है। लेकिन बताइए कि हम क्या करेंगे? दिवाली में लोग पटाखे जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, नए कपड़े पहनेंगे। हमारी तो वो भी स्थिति नहीं है कि हम जो है उस त्यौहार में अपने आप को शामिल करके अपने परिवार के साथ जो है हंसी खुशी से उस त्यौहार को मना पाए। आज इतनी पीड़ा होती है कि ये चौथी दिवाली है हमारी, जो चौथी दिवाली आएगी, लेकिन उस पर हमको नहीं लगता है कि हम भी फुलझड़ी की तरह मुस्कुरा पाएंगे और लोगों के साथ अपनी खुशियां बांट पाएंगे। तो लंबा समय हो गया है प्रदर्शन को, लगातार आप लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद अब मांगे पूरी हो जाएंगी। परेशान होकर आप लोगों ने शक्ति भवन का भी घेराव किया, वहाँ पर भी बात नहीं बनी, तो अब अगला कदम क्या हो सकता है? निश्चित तौर से अगला कदम दुखदाई होगा और अप्रिय होगा। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से हम लोग अपनी बातों को लगातार यहाँ 102 दिन से कह रहे हैं, उसके उपरांत भी कोई सुनने नहीं आया। अगर कम से कम हमें सुनना तो चाहिए। एक बार हम सही बात कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, और गलत कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सही ठहराया गया, उच्चतम न्यायालय माननीय नई दिल्ली द्वारा सही ठहराया गया, जबकि उसमें कहा गया है, अभी हमारे भाई ने कहा कि अयोग्य अधिकारी कहने पर हम इसलिए मजबूर हैं क्योंकि हमारे आदेश में ये कहा गया है कि इनका समायोजन हो, सीटें रिक्त हो तो इनको भर्तियों पे इनको समायोजित किया जाए। जबकि अधिकारी सिर्फ उम्र में छूट दे करके, यहाँ जितने हम बैठे हुए हैं कोई भी 40+ नहीं है, सब लोग अंडर एज है। ऑलरेडी हम कोई ना कोई डिपार्टमेंट जहाँ दे सकते हैं देंगे एग्जाम, लेकिन ये उसको ना सुन करके अपने मनमानी ढंग से अपने मतलब गलत रवैयों को हम पे थोपना चाहते हैं। और जो गलती पूर्व में कर चुके हैं, इनको कई बार कई मंत्रियों द्वारा इन लोग अधिकारियों को, कई सरकार के कई अधिकारियों द्वारा इनसे पूछा गया, बस वही बात कि इसमें उम्र की छूट देने के लिए कहा गया, वो हमने दे दिया, जबकि कहीं नहीं लिखा गया है, ना हमने अपने प्रत्यावेदन में कहीं भी कहा है। ये अपने मनमाने तरीके और जो पूर्व में गलती करी उसको छिपाने के लिए गलती पे गलती किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की कोई भर्ती आज तक स्पष्ट रूप से एक बार में पूरी नहीं हुई है। हर बार
उसकी सजा कर्मचारियों को, अधिकारी गलती करते हैं और सजा कर्मचारियों को। दीपावली आ गई है, बंद कमरों में अपने एसी अपने बच्चों के साथ ये दीपावली मनाएंगे और हम लोग कहाँ जाएंगे? दीपावली अब हम आज सामाजिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, लोगों को देखने का नज़रिया हमारे प्रति बदल चुका है। अगर हम कोई चीज़ मनाते भी हैं तो हम उपहास मतलब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। एक तरफ तो इनकी ये स्थिति है कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये फराड, जो हर व्यक्ति हर बात नहीं न जान सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, किसको कहाँ कहाँ बताते फिरेंगे। तो आज हम लोगों की मानसिक स्थिति, हर तरह की स्थिति की दुर्गति हो गई है। और ये निकम्मे अधिकारी, निष्ठुर अधिकारी, लज्जाहीन अधिकारी, जो भी बात इनसे पूछी जाती है सरकार में, हर बार घुमा करके अपनी बात बता देते हैं, जबकि जो सही बात है उसको बार बार छिपा लेते हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह कर रहे हैं, 102 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। लेकिन अगर नहीं सुना गया तो निश्चित तौर से आने वाले समय में कुछ भी बड़ा हम जरूर करेंगे और उस अप्रिय घटना होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। निश्चित तौर से कोई ना कोई घटना निश्चित तौर से होगी। उसके बाद सारा शासन प्रशासन सब हरकत में आ जाएगा, क्योंकि सरकार का सुनने का तरीका विभाग प्रबंधन का यही हो गया है। जैसे आप लोगों ने राष्ट्रपति से भी वो किया था कि इच्छा मृत्यु की मांग की थी, तो शायद उस पर भी मना हो गया कि आप लोग उसके लिए भी आप लोग को मना है, आप लोग नहीं कर सकते। तो क्या अब आप लोग फिर से किसी अधिकारी से, मंत्री से या फिर मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं? मैडम, हम लोग 102 दिन हो गया धरना देते हुए और 102 दिन से लगातार हम अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का कई बार हम लोगों ने प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी अभी तक एक बार भी मिले हैं? एक बार भी मुख्यमंत्री जी, चाहे जनता दरबार हो या उनके कार्यालय में हो, आज तक मुख्यमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारियों का भी दोष इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अधिकारी सही तरीके से हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचा नहीं रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हमारी बातें सही तरीके से अगर मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे तो ज़रूर मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञानित होंगे और इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया कि अधिकारी गलती पर गलतियाँ किए जा रहे हैं और इस गलती का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। प्रदेश में कुछ भी अच्छा होता है तो उसका श्रेय सरकार को जाता है और अगर कुछ ख़राब होता है तो उसका श्रेय भी सरकार को ही जाता है। और जिससे परेशान होकर के अभी करीबन 10 दिन पहले सरकार ने एक शासनादेश लागू किया और शासनादेश में साफ साफ कहा कि जो भी विभाग, सभी विभागों के लिए कहा कि जो भी विभाग कोई भी भर्तियां निकालते हैं और उसमें अगर वो समकक्षता के बारे में और अगर वो योग्यता समकक्षता के अंतर्गत रखते हैं तो उस समकक्षता का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग के द्वारा जो है अक्सर देखा गया है कि आप समकक्षता तो मांग लेते हैं परंतु समकक्षता का दायरा क्लियर नहीं करते हैं, जिससे सारी भर्तियाँ जो है कोर्ट में फंस रही हैं और उन पर कहीं ना कहीं खामियाजा हो रहा है, सरकार की दबी धूमिल हो रही है। तो लिहाजा आप लोग को ये मतलब एक कड़े रूप में चेतावनी दी गई कि लिहाजा आप लोग जो है कोई भी भर्ती प्रक्रिया करने से पहले, अध्याचन जारी करने से पहले समकक्षता का पैमाना जरूर डिसाइड करें। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार भी मान रही है इस बात को कि जो है विभाग की गलतियों का खामियाजा अभ्यर्थी या सरकार को भुगतना पड़ता है। क्योंकि भाई अगर हमको कोई परेशानी होगी, हमें कोई तकलीफ होगी तो हम उसका सारा दोषारोपण सरकार पे करते हैं और इस चीज़ को सरकार को भी झेलना पड़ता है। तो हम बराबर 102 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी से धरनारत हैं यहाँ पर और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हम निवेदन शुरू से करते आए हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमारे प्रकरण की जांच करा लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी हैं यहाँ पर और अपनी वो कमियों को छुपाने के लिए गलतियों पे गलतियाँ किए ही जा रहे हैं। और आज तक जब से भर्ती बोर्ड बने हैं या जितने भी विभाग हैं उनकी भर्ती बोर्ड हैं उन पर आज तक चाहे शासन की तरफ से या सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जो है उनका जो है मनोबल और बढ़ता जा रहा है। वो गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हैं और उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, जबकि किसी स्तर पर भी हम लोग की गलतियाँ नहीं होती हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारी बातों का संज्ञान लें और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करें ताकि हम लोग भी इस बार जो है अपनी दिवाली अच्छे से मना सकें। जो है कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? एक लंबा समय हो गया, दिवाली में भी यहीं रहने का विचार है या घर जाना? बिल्कुल मैडम, दिवाली पर भी यहीं रहेंगे क्योंकि घर जाकर भी क्या करेंगे। हमारे घर में तो खुद अंधकार हो गया है। हम लोग बिजली विभाग में रहते हुए 3 साल जो है समाज की सेवा की है, हम लोगों ने उनके घर का उजाला किया है, लेकिन आज हमारे घर में अंधेरा हो गया है। तो जब घर में अंधेरा हो गया है, जब खाने को नहीं है घर में दाने, तो हम क्या जाएंगे जो है दिवाली मनाने। तो बात वही है कि दिवाली पर भी हम यहीं रहेंगे और यहीं बैठ कर जो है अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने विधानसभा का भी घेराव किया, शक्ति भवन का भी घेराव किया और इसलिए घेराव नहीं किया कि हमको उनका विरोध करना है। हमें लगा कि इको गार्डन से बैठ करके शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही है, तो शायद अगर उनके पास जा करके हम बताएंगे तो शायद वो हमारी बातें सुन सकेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि अधिकारियों द्वारा, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री जी तो हमेशा सड़कों पर नहीं रहते हैं, हमेशा ऑफिस में नहीं रहते हैं, वो इसमें चुनावी दौरे पर रहते हैं, लेकिन हमारी बातें यही अधिकारी ही पहुँचाते हैं वहाँ तक। लेकिन हमारे
ये अधिकारी जो इतने निष्ठुर और निकम्मे हो चुके हैं कि अपनी गलतियों को बचाने के लिए हम लोग की बलि चढ़ा दी है और उससे वो भाग रहे हैं। तो जैसे आप लोगों ने शक्ति भवन का घेराव किया, तो अब आगे क्या हो सकता है? क्या कोई रणनीति बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल मैडम, हम लोग की रणनीति बन रही है। दिवाली के बाद हम एक बहुत बड़े आंदोलन को अंजाम देने जा रहे हैं और जल्द ही जो है हम मुख्यमंत्री जी के जो है आवास का भी घेराव करेंगे और उन तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो है। तो जैसा कि आपने देखा, जो कर्मचारी हैं वो लगातार इको गार्डन में बने हुए हैं। 102 दिन का समय पूरा हो चुका है और आगे भी उनका विचार है कि यहीं बैठना है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है। इन लोगों ने 3 साल विभाग में रहकर लोगों के घरों में रोशनी दी है, लेकिन आज का समय ऐसा है कि इन लोगों के ही घर में अंधेरा हो गया है, जिसके कारण ये लोग दिवाली भी यहीं इको गार्डन में रहकर मनाएंगे। इसके साथ ही ये भी बता दिया है कि दिवाली के बाद ये लोग एक बड़े आंदोलन को भी अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।